परिवार थे यहाँ पर? यहाँ पर लगभग 15-16 परिवार थे। अब बच्चे कितने हैं यहाँ पे ये हटाने के बाद? अब ये 10 ऐसे होगा। यूपी से करीब 543 सफाई कर्मचारियों की गायब होने का मामला सामने आया है। अकेले लखनऊ में 100 से ऊपर नगर निगम के कर्मचारी गायब हैं। दरअसल यूपी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी नागरिकों की पहचान की जा रही है। इसी कड़ी में यूपी एटीएस ने नगर निगम को पत्र लिखकर सफाई कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। जानकारी के मुताबिक पूरे प्रदेश में करीब 543 सफाई कर्मचारी गायब बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान को लेकर अब एटीएस सीधे जांच में जुट गई है। इन गायब कर्मचारियों में कई के बांग्लादेशी या रोहिंग्या होने की आशंका जताई जा रही है। हमारे कैमरे पर लखनऊ की कैसी तस्वीर कैद हुई है, जिसमें लोगों को आईडी ना दिखानी पड़े, इसलिए वो अपना घर छोड़कर गायब हो गए हैं। संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि हमारे जो परिवार थे अब वो यहाँ से अपने गांव वापस लौट गए हैं और अब यहाँ पर कोई नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब एटीएस ने जानकारी मांगी है कि उन लोगों की जो सरकारी कर्मचारी थे यानी कि संविदा पर, वो अब गायब हैं, क्योंकि जब से ये शुरुआत हुई है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान के लिए, उस बार से ही कहीं ना कहीं अब वो लोग अपनी जगह पर नहीं हैं। हम इस स्थान पर मौजूद हैं, ये हजरतगंज स्थित एक स्लम एरिया है, जहां पर अभी ये सारी चीजें जो पहले एक टेंट बना के रह रहे थे वो पूरी तरीके से अब गायब हो रहा है। यानी धीरे धीरे यहाँ से ये सभी टेंट हट रहे हैं। क्योंकि सबकी आइडेंटिटी मांगी गई थी, तो हम आपको ये रिपोर्ट जो दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहीं पर टेंट लगे हुए थे, यहीं पर लोग रहते थे, अब उनको हटाया जा रहा है। किसी तरीके से देखिए, जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पूरी तरीके से वो एरिया साफ हो गया है और यहाँ पर अब जो लोग रहते थे वो अब कहीं ना कहीं छोड़कर अलग जगह जा रहे हैं। यानी कि एक तो सरकारी जो काम करते हैं निगमों में, वो तो गायब है ही है, साथ साथ अपने घरों को भी हटा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये दिखाती है किस तरीके से लोग यहाँ से अब जा रहे हैं और दूसरी जगह जा रहे हैं। इनसे भी हम पूछ लेते हैं। ये बताइए, यहाँ पे जो मकान बने थे वो कहाँ गए सब लोग? सब यहाँ इधर उधर चले गए हैं। तो यहाँ ये सब बने थे, अभी हम आए थे तब तो सब थे, सब कहाँ चले गए? सब तोड़ फोड़ के अपने अपने मतलब जहाँ रूम किराया कोई गए हैं, कोई इधर उधर रह रहा है। अच्छा, बाहर के लोग भी थे, वो असम के, वो कहाँ गए? सब यहाँ पिछले रहते थे, वो भी सब यही उधर लखनऊ में है, सब इधर उधर फैल गए हैं जी। और नगर निगम कर्मचारी वो थे, वो सब काम करते थे, वो कहाँ गए? वो भी जब उसका घर नहीं रहा तो वो फुटपाथ में रहेगा तो काम नहीं कर सकता है। तो ये सब तो बना हुआ था, अभी सब बिल्कुल, अब तो बिल्कुल खाली सा हो गया। तो ये सब कितने दिनों में बना था? पहले कितने दिनों में बनाया था ये सब? ये सब तो काफी दिन का है। लगभग कितने साल? एक तो साल का है। ये ज्यादा है, यहाँ तो कम से कम रह रहे थे हम लोग 10-11 साल से। 10-11 साल से रह रहे जी। तो अब ये कितने परिवार थे यहाँ पर? यहाँ पर लगभग 15-16 परिवार थे। अब बच्चे कितने हैं यहाँ पे ये हटाने के बाद? अब ये 10 ऐसे होगा। उधर उस साइड में नए नए आए थे, वो सब उधर वाले जी 1 साल से आए थे उधर वाला। कहाँ से हैं आप? आसाम का। आसाम का। आप बताओ क्या नाम है? जैदुल इस्लाम। क्या नाम है? मतलब कहाँ से हो? आसाम से। आसाम से। कहाँ काम करते हो? जल निगम में। तुम बताओ। जल निगम में। और नगर निगम वाले कहाँ हैं? नगर निगम लोग गाड़ी में गया काम करने के लिए, वो 3 बार तक करता कितने है। लोग हैं वो? हमारा वहाँ नगर निगम एक ही बंदा रहता है, वो भी मेरे लड़का है। और बाकी कहाँ के जो गाड़ी चलाते हैं? बाकी लोग तो इधर नहीं रहते सर। नहीं तो ये सब कहाँ चले गए हैं लोग? बाकी इधर हम लोग घर दूसरी तर। जगह कहीं शिफ्ट हुए? हाँ, दूसरा जगह में सेफ है। कुछ लोग असम वापस भी गए हैं क्या? आसाम तो गया है, काफी दिन हो गया, कम से कम कितने लोग लगभग गए होंगे यहाँ से? गया 2-3 महीना हो गया। कितने लोग यहाँ से गए होंगे? कितने लोग? 4 परिवार गया है, 4 लोग घर गया। हाँ, आप बताओ, कितने परिवार लगभग यहाँ पर रह रहे थे, कितने गए होंगे? यहाँ दोनों जल निगम मिला के टोटल 15 लोग हैं। टोटल जी। आप बताओ कहाँ काम करते हो? यही जल निगम में। जल निगम। क्या नाम है? लालचंद सिद्धर। हाँ? लालचंद सिद्धर। सिद्धर। कहाँ के रहने वाले? आसाम की। आसाम के। यहाँ जो पूरे परिवार थे वो सब कहाँ थे? गांव गया है। गाँव। कहाँ पे है गाँव? आसाम में। आसाम में। अच्छा, तो उनके कितने लोग लगभग होंगे पूरे परिवार में? 4 लोग हो गए। सब टोटल में। देखिए, कई लोग यहाँ पर जो थे, ये आप जो देख रहे थे एरिया पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं ये जो है कर्मचारी बचे हैं, जिनका वैलिड तकरीबन मान के चलिए 100 से ऊपर ऐसी संख्या है जो पूरी तरीके से नगर निगम से नहीं है, यानी कि वो छोड़कर जा चुके हैं। अब नगर निगम भी तलाश कर रहा है उनको, और कहीं ना कहीं एटीएस भी तलाश कर रही है कि आखिर ऐसे लोग जिन्होंने बाहर की आईडी दी थी वो अब क्यों मौके पर मौजूद नहीं है। तो ये एक्सक्लूसिव जो रिपोर्ट है वो दिखाती है किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो एक धरपकड़ चालू हुई है, उस पर कैसे ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, फिर चाहे 17 नगर निकाय का हो, किस तरीके से पूरा खाली होता जा रहा है। और ऐसे में तकरीबन 545 की संख्या लगभग है ये पूरे उत्तर प्रदेश की, जहां पर से इस तरीके के लोग पूरी तरीके से गायब
होते जा रहे हैं और वजह है साफ कि वो कहीं ना कहीं आईडी कार्ड यूपी का नहीं है। तब ऐसे में उनको दिखाना पड़ेगा और ये जवाब देना पड़ेगा कि वो कब से यहाँ रह रहे हैं, नहीं तो उनके लिए डिटेंशन सेंटर भी बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। आपको हम बता दें कि नगर निगम के तहत काम कर रही एजेंसियों के माध्यम से 8,000 से ज्यादा सफाई कर्मी तैनात हैं। इनमें सबसे ज्यादा कर्मचारी लखनऊ स्वच्छता अभियान और लायन एनवायरो एजेंसियों से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनमें से करीब 5300 कर्मचारी सफाई कार्य में लगे हैं, जबकि 3000 कर्मचारी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम करते हैं। इसके अलावा नगर निगम में करीब 3000 कर्मचारी परमानेंट और संविदा के आधार पर कार्यरत हैं। यूपी एटीएस ने नगर निगम से कचरा प्रबंधन में आउटसोर्सिंग और डेली वेजेस पर काम करने वाले कर्मचारियों की पूरी जानकारी मांगी। साथ ही सफाई कर्मचारियों और उनके ठेकेदारों की पूरी सूची, उनके निवास का पता, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड जैसी डिटेल उपलब्ध कराने को कहा गया है। एटीएस इस डेटा के जरिए कर्मचारियों की पहचान सत्यापित कर अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विनय कटियार आखिर अयोध्या में रहे और प्रधानमंत्री मोदी और तमाम लोग मौजूद थे, धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही थी, लेकिन विनय कटियार क्यों नहीं गए? कोई जरूरत नहीं महसूस हुई होगी। आपको सचमुच बुरा लगा? हाँ, बहुत बुरा लगा। बुरा ही नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। योगी जी ने इसीलिए कुछ लोगों को दंड दिया है, अच्छा किया है। आडवाणी जी अभी तक नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं है वहां मस्जिद बनाने की। टेढ़ी बाजार में कुछ लोग रहते हैं, अनावश्यक विवाद क्यों खड़ा हो, ये भी जाएं। इकबाल अंसारी जैसे नेता हैं जो कि उनके पिता लगातार केस लड़ते रहे। उनका कहना है कि भाई अगर जब आप जैसे लोग हमको कहेंगे कि आप चले जाओ, हाँ, तो कहते भाग नहीं जाओ, तो फिर हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग को जाना पड़ेगा। जैसे ही वैलेंटाइन डे आता है, हर जगह बजरंग दल और तो वो वैलेंटाइन क्यों ऐसा करते हैं, गंदा काम। वो गंदा वो प्रेमी जो है ना, शादी करो रहो। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और 4 महीने के अंदर अयोध्या हार गई। हाँ, हरे। इसका जवाब तो लल्लू सिंह दे सकते हैं, क्यों हारे। मुल्ला मुलायम, गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव, ये तमाम बातों से आप लोगों ने उनको संबोधित किया, लेकिन संबंध आपके कैसे रहे, निजी संबंध? बहुत अच्छे संबंध है, बताया ना। वो अंदर जा रहे थे, हम बाहर निकल रहे थे, तो हमने पैर छू लिए उसके।